चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो डाटा स्ट्रक्चर जो हम लोग वीडियो डाल रहे थे डिजिटल वाले, जो हमारा चैनल था उसमें जो वीडियो डाल रहे थे, तो बहुत दिन से बंद था, तो आज स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम का जितना था सारा पढ़ चुके थे। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले, जिसमें हम लोग स्टैक सीखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले स्टैक। तो समझते हैं पहले स्टैक क्या करता है। तो स्टैक जो है वो लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो भी डाटा लास्ट में इंटर हुआ होगा, सबसे पहले क्या आएगा वही आएगा। अगर हम लोग उसको एक्सेस करना चाहें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो हमने डाटा जो सबसे लास्ट में रखा वो पहले एक्सेस होगा। जैसे कि अगर एक दो एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम लोग कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो वहाँ पे जो वेटर है, अगर वो प्लेट रखता है, मान लेते ऐसे प्लेट रखा, इसके ऊपर रखा, तो अगर वो वेटर को कोई यहाँ पे प्लेट उठाना होगा, तो वो किसको उठाएगा, उसी प्लेट को उठाएगा जिसने जो प्लेट वो सबसे लास्ट में रखा। तो क्या जो सबसे लास्ट है वो क्या है, सबसे पहले बाहर है। ठीक है, और एक दो एग्जांपल क्या कि हम लोग जब ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग लास्ट चीज़ सर्च करते हैं और हम लोग बैक होते हैं, तो पहले कौन सा हटता है, जो हम लोग सबसे लास्ट वाला सर्च किए थे। ठीक है, तो यही एक दो एग्जांपल था। तो इसकी मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक तो कोई भी अगर हम मान लेते हैं इस तरह से डाटा हमारा, ठीक है, A B C D, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टैक की मदद से इस तरह A गया, फिर B, फिर C, फिर D, तो हम लोग जब एक्सेस करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, जो सबसे लास्ट गया, सबसे लास्ट कौन सा गया, D, तो D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद C B A इस तरह से आ जाएगा। तो इसके मदद से देख सकते ये वाला क्या है हमारा, इसका क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर। तो हमको किसी भी डाटा को रिवर्स करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, स्टैक की मदद से। और इसका यूज़ क्या कंपाइलर भी क्या करता है, स्टैक का ही मदद करता है हम लोग को कोई भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। कंपाइलर हो गया, ब्राउज़र हो गया, ये क्या यूज़ करते हैं, स्टैक करते हैं। तो चलिए स्टैक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लीफो। इसका क्या आता है, फुल लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं स्टैक में। स्टैक में हम क्या करना है, हम लोग को एलिमेंट को ऐड करना है, एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या, एक स्टैक में हम एक पॉइंटर रखते हैं टॉप, जो इस इंडेक्स पे पॉइंट करेगा जहाँ पे हम लोग को एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है या फिर डिलीट करना है। ठीक है, ठीक है, टॉप एक ऐसा पॉइंटर है जो कहाँ पे पॉइंट करता है, जहाँ पे एलिमेंट को हम लोग ऐड करना है या फिर डिलीट करना है। एक पॉइंट कहाँ पे पॉइंट करता है, जहाँ पे एलिमेंट को हम लोग ऐड करना रहता है या फिर डिलीट करना रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, पुश। पुश का मतलब क्या होता है, स्टैक में एलिमेंट को ऐड करना, एडिंग एलिमेंट या फिर कोई भी डाटा को हमको ऐड करना रहेगा स्टैक पे। तो ठीक है, इन स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पॉप होता है। ठीक है, पॉप का मतलब क्या, एलिमेंट को डिलीट करना। उसके बाद आता है एक इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब क्या, चेक करेंगे जो हमारा स्टैक है वो खाली तो नहीं है। इज फुल। इज फुल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा स्टैक है वो क्या फुल है कि क्या है। ठीक है, मतलब कि अगर हमको एलिमेंट को स्टैक पे ऐड करना रहेगा तो हम पहले उसको चेक करेंगे। अगर हमारा स्टैक जो है वो अगर फुल रहा तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर अगर हमको एलिमेंट को पॉप करना रहेगा तो पॉप हम तभी कर सकते हैं जब हमारे स्टैक पे एलिमेंट हो। अगर एलिमेंट होगा ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते, पॉप नहीं कर सकते, मतलब एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग देखते हैं स्टैक का। क्या करेंगे हम लोग, डाटा यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कुछ 5 4 10 12 13। एक स्टैक है जिसका साइज कितना, 5 है। ठीक है, स्टैक का साइज 5 है और हम लोग क्या करना है, ये सब एलिमेंट को उस पर डालना है। ठीक है, यहाँ पे स्टैक है हमारा, इसका कितना साइज है, 5। तो हम लोग 5 सेल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला इंडेक्स क्या आता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे जो हम टॉप
टॉप को इनिशियली हम लोग किस पे रहता है, -1 पे, ठीक है। टॉप क्या कर रहा है, इनिशियली -1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है, स्टैक पे कोई भी एलिमेंट अभी है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड करना, पुश ऑपरेशन चलाएंगे हम लोग। तो एलिमेंट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड तभी कर सकते हैं जब हमारा जो स्टैक है वो खाली हो। खाली नहीं होता ऐड कैसे, अगर स्टैक हमारा फुल है तो एलिमेंट ऐड क्या होगा, नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो। अगर हमारा जो स्टैक है, स्टैक पे जो एलिमेंट है वो अगर फुल रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, और अगर हम लोग कोई एलिमेंट ऐड करना चाहे और स्टैक ऑलरेडी फुल है तो उसमें क्या आ गया हमारा, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ईच फुल का जो हमारे यहाँ पे कंडीशन, ईच फुल को चलाते हैं। ईच फुल चेक करेगा कि ये फुल है कि नहीं, और फुल नहीं है तो क्या होगा, पुश वाला ऑपरेशन कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टॉप इनिशियली -1 को पॉइंट करा तो यहाँ पे टॉप का इंक्रीमेंट करते हैं प्लस, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं। तो टॉप अब किसको पॉइंट करने लगा, इंडेक्स नंबर 0 को। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, टॉप किसको पॉइंट कर रहा, इंडेक्स नंबर 0 को। यहाँ पे डाल दिया हम किसको, 5 को। फिर इसको इंक्रीमेंट किया, इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4। फिर इंक्रीमेंट किए 2, 10 आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट किए 12 आ जाएगा। फिर किए 13 आ जाएगा। और इसके बाद चलेगा तो क्या आ जाएगा, 5, जो कि हमारे स्टैक का साइज कितना है, 5 है, 5 ही एलिमेंट ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा कंडीशन फॉल्स होगा और बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पुश ऑपरेशन हो गया। उसके बाद क्या करना, हम लोग पॉप ऑपरेशन करेंगे। तो पॉप में क्या करेंगे, तो इंडेक्स जो टॉप था हमारा किसको कर रहा था, इंडेक्स नंबर 4 को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा है इंडेक्स नंबर, जो टॉप जो है जिस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स का जो भी डाटा है उसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं। तो 13 को प्रिंट किया, फिर टॉप को डिक्रीमेंट कर देते हैं -1, इस तरह से, ठीक है। तो टॉप क्या आ गया, 3 को पॉइंट करने लगा, 3 पे क्या, 12 को कर लिया हम लोग प्रिंट। फिर इसको डिक्रीमेंट किया, क्या आ गया, टॉप इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट करने लगा, फिर इसको कर दिया प्रिंट। फिर यहाँ से घटा दिया, किसको कर रहा है, इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है, तो 1 को प्रिंट कर दिया, क्या 4। फिर घटा दिया, क्या आ गया, इंडेक्स नंबर 0 क्या है, एलिमेंट नंबर 5 है। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमको डाटा मिला वो क्या, रिवर्स ऑर्डर मिला, मतलब कि जो सबसे लास्ट हम इंसर्ट किए थे जो कि 13 था वो क्या मिला, सबसे लास्ट, सेकेंड लास्ट वाला यहाँ पे मिला। इसी तरह से हमको इस तरह से मिला। तो ये था हमारा स्टैक का जो भी हम लोग स्टैक के बारे में सीखे। ये क्या था, अभी हम लोग सिर्फ इसका हम लोग समझे। अब हम लोग देखने वाले इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन, और जो कोड इम्प्लीमेंटेशन हम लोग सीखने वाले वो सी लैंग्वेज से हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टैक पढ़ने के बाद अब हम लोग उसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और ये कोड इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में होने वाला है, ठीक है। कोड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, सी लैंग्वेज। यहाँ पे स्टैक पे हम लोग क्या क्या पढ़े थे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड करेंगे, एलिमेंट को पॉप करेंगे और प्रिंट करवाना है, 3 चीज़ करना है। उसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए था, उसके पहले तो हम लोग जिस तरह सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं पहले वैसे कर रहे थे। पहले क्या लेते हम लोग, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। उसके बाद क्या लेना, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। यहाँ पे क्या हर एक चीज़ क्या डिफाइन है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करना होगा, ठीक है। जितना भी फंक्शन यूज़ करेंगे वो यहाँ पे क्या प्री डिफाइंड है, क्योंकि जो भी फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए भी पहले से कोड किया हुआ रहता है। जैसे कि प्रिंटफ है, ये फंक्शन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट में कोई भी चीज़ लिखें तो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है। तो इसके लिए भी क्या कोड लिखा होता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे वो क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाले में डिफाइंड है, इसलिए इसको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक इंटीजर काउंट कर रहे हैं डिफाइन, जो कि इनिशियली क्या 0 है, ठीक है। काउंट का यूज़ करेंगे हम लोग प्रिंट करवाने में, ठीक है। काउंट ट्रैक करेगा कितना एलिमेंट ऐड हुआ, कितना एलिमेंट पॉप हुआ, ये क्या कौन ट्रैक करेगा, हमारा काउंट वेरिएबल ट्रैक करने वाला। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, यूज़र डिफाइंड है, मतलब कि यूज़र अपने हिसाब से स्ट्रक्चर में जो डेटा टाइप्स है उसको क्या डिफाइन कर सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टैक
और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे डिफाइन करते हैं जिसका नाम दिए आइटम्स, ठीक है। और इस स्टैक का साइज हम लोग 5 लेने वाले, ठीक है। इस तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग स्टैक का साइज को चेंज करना, तो यहाँ पे एक करते हैं हैश डिफाइन मैक्स लेते हैं। यहाँ पे जो हम वेरिएबल लिखते हैं वो सारा क्या कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और यहाँ इसके आगे 5 लिख देते हैं। यहाँ पे 5 के जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा अब मैक्स। इससे क्या होगा, अगर हम लोग जो साइज है उसको अगर बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो उसके लिए बस यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे चेंज करना होगा, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ मैक्स होगा वहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक टॉप इंटीजर डिफाइन करते हैं। टॉप क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि ऐसे इंडेक्स को पॉइंट करेगा जहाँ पे हम लोग को एलिमेंट को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे हम लोग एक टाइप डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। टाइप डेफ यूज़ करें ताकि ये जो इतना बड़ा नाम है उसको छोटा कर ले। तो टाइप डेफ, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, सिंटेक्स क्या, पहले टाइप डेफ लिखना, फिर ये वाला लिखना स्ट्रक्ट स्टैक, उसके बाद जो इसका शॉर्ट नाम देना वो लिख देना। हो गया, इतना हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटीजर मैन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टैक है हमारा, इसका मेमोरी एलोकेट करते हैं हीप सेक्शन में, ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए, st पॉइंटर, इसका नाम क्या देना है, वेरिएबल s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैलोक, कैसे एलोकेट करते हैं मैलोक। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, साइज ऑफ कितना चाहिए, st का जितना चाहिए उतना मेमोरी हम लोग को हीप सेक्शन में एलोकेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो हमारा मैलोक फंक्शन है वो क्या करता है, वो टाइप पॉइंटर हम लोग को रिटर्न करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या टाइप कास्टिंग करते हैं। ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, कौन कौन सा ऑपरेशन करना, पुश पॉप, ये सारा ऑपरेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुश क्या करते हैं हम लोग, एस को पास करना होगा। फिर यहाँ पे कौन सा मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 यहाँ पे एलिमेंट ले रहे, 4 ले रहे, 10 12 6 और 8, 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे आ गया पुश एस 10। तो इस तरह से रहा, ये लिख दिया, ठीक है। इस तरह से लिख दिया हम लोग 8 तक, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, पॉप वाला ऑपरेशन करने वाले, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को जो स्टैक है उसका एड्रेस पास करना, एस पास कर दें। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, फाइनली प्रिंट स्टैक। और यहाँ पे हम लोग क्या करना, इसको एस पास कर दे रहे। तो इतना ऑपरेशन हम लोग करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले हम लोग इसका क्या, इसका हम लोग एक स्टैक एम्प्टी स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद वॉइड, इसका फंक्शन नाम दे देते हैं क्या, क्रिएट एम्प्टी स्टैक। ये क्या करेगा, जो हमारा स्टार्टिंग में एरे में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, और जो हमारा टॉप है वो किसको पॉइंट करेगा, -1 को। वॉइड क्रिएट एम्प्टी स्टैक, ठीक है, ये नाम दे दिए। और यहाँ पे क्या करें, इसको पास कर दिए। ये करने के बाद अब हम लोग क्या करना है, स्टैक पे एलिमेंट को ऐड करना है। ऐड करने के लिए एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग, क्या, पुश। और ये वॉइड टाइप रहेगा, ठीक है, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड मतलब क्या, कोई वैल्यू, कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करे तो वॉइड लिखेगा। और कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा कुछ, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर, तो वो क्या करेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा पुश के। और यहाँ पे हम लोग क्या, 2 आर्गुमेंट पास हो रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे st पॉइंटर s। और यहाँ पे क्या, इंटीजर टाइप वैल्यू इंटीजर। और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले न्यू आइटम कुछ, ठीक है। वेरिएबल इंटीजर का नाम क्या देखिए, न्यू आइटम वेरिएबल का नाम। तो हम लोग पुश के लिए अब यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। तो स्टैक पे हम लोग कोई भी एलिमेंट तभी ऐड कर सकते हैं जब हमारा जो स्टैक है वो खाली हो। अगर वो फुल हो तो उसमें अगर एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन आएगा, मतलब कि जो साइज है हमारा स्टैक का उससे ज़्यादा एलिमेंट हम डाल रहे हैं तो क्या आएगा,
स्टैक ओवरफ्लो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे इफ जो हमारा स्टैक है उसके लिए कौन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इज फुल, और फुल के लिए इज एम्प्टी, ठीक है। फिर इसका कोड लिखेंगे कि किस तरह से इज फुल और इज एम्प्टी का कोड लिखना है, ठीक है। तो चेक करेंगे इफ इज फुल, यहाँ पे ये साथ में, ठीक है। इफ इज फुल क्या हमारा st पॉइंटर है, अगर ये जो हमारा है वो अगर फुल है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उसके बाद क्या करना, प्रिंट एफ। तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि स्टैक जो है हमारा फुल है, ठीक है। प्रिंट एफ स्टैक इज फुल, ठीक है। इस तरह से प्रिंट करा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एस टॉप वो किसको कर रहा है, -1 को, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको इंक्रीमेंट करेंगे, एस एरो टॉप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करना, अच्छा ये वाला फंक्शन को अभी थोड़ा देर में लिखने वाले हैं, इज फुल, ठीक है। इज फुल का अभी हम लोग कोड लिखेंगे थोड़ा देर। फिर क्या करेंगे, हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में हम लोग उसको ऐड करने वाले। और पता होगा कि जो हमारे स्ट्रक्चर का कोई भी डाटा को एक्सेस करना तो कैसे करते हैं हम लोग, एक एरो डाल के फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देना, ठीक है। ये क्या एस टी है, एस टी को यहाँ पे क्या लिखें, एस लिखें, और इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि स्ट्रक्चर से एक्सेस करने के लिए क्या क्या डालेंगे, एरो टॉप, इस तरह से। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको लिखना है इस एरे में, तो क्या करना है, एस, इसको एक्सेस करना आइटम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मैक्स के जगह आप लिखना है, ये क्या इंडेक्स है, तो ये क्या है, एस एरो टॉप। और यहाँ पे क्या कर देना, जो हमारा इंटीजर आएगा, जैसे कि ये वाला आया फर्स्ट आर्गुमेंट पासवर्ड, तो एस, यहाँ पे एस आया, और यहाँ पे क्या, इसके जगह पे क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू आइटम, न्यू आइटम में भी क्या है 4, तो 4 आ जाएगा वहाँ पर। तो ये वाला हमारा चलेगा। फिर इसके बाद क्या करना, एक काउंट जो हमारा है, काउंट प्लस प्लस, इनिशियली काउंट क्या है 0, ये ट्रैक करेगा कितना एलिमेंट इसमें ऐड हुआ या फिर कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कि हम लोग प्रिंट स्टैक का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुश का कोड था। अब हम लोग देखने वाले हैं इज फुल का कोड, ठीक है, इज फुल। तो ये क्या इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करने वाला है, इज फुल, इसे पास कर देना है इसको। यहाँ पे क्या स्टैक का एड्रेस पास कर दी। अब यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है इस फुल का कंडीशन क्या होगा, जो अगर हमारा जो टॉप वाला जो वेरिएबल है वो अगर मैक्स माइनस वन इस इंटीजर को पॉइंट कर रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा स्टैक फुल होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस स्टैक का साइज कितना, 5, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो एलिमेंट कुछ इस तरह से आएगा, 4 10 12 6 8। तो उस समय जो हमारा टॉप वेरिएबल है वो किसको पॉइंट करा हुआ, इंडेक्स नंबर 4 को। अगर इंडेक्स नंबर 4 को पॉइंट करा हुआ तो वो क्या स्टैक फुल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ जो हमारा एस एरो टॉप है, ठीक है, एस एरो टॉप ये हमारा इक्वल टू मैक्स -1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इज फुल है वो कंडीशन क्या होगा, ट्रू। तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 1 का मतलब क्या था, ट्रू। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 0। तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। तो ये कंडीशन, तो जब पुश वाला ऑपरेशन चलेगा तो ये कंडीशन चेक होगा, फिर उसके बाद ये वाला चेक होगा, तो फिर यहाँ पे आएगा हमारा, फिर यहाँ पे चेक करेगा, तो उस तरह से होगा, ठीक है। पुश होने के बाद हम लोग पॉप वाला ऑपरेशन लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसको इरेज करके हम लोग साइड में पॉप का ऑपरेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड टाइप रहेगा पॉप, और यहाँ पे बस हम लोग को क्या एक आर्गुमेंट पास करें, तो st पॉइंटर रेस, यहाँ पे अब इसका हम लोग कोड लिखना है। अच्छा, स्टैक से हम लोग को अगर एलिमेंट लेना होगा तभी एलिमेंट ले सकते हैं जब वहाँ पे एलिमेंट हो। अगर एलिमेंट होगा ही नहीं तो हम लोग क्या पॉप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग इफ क्या होगा,
जो हमको पुश करना होगा तो हमको चेक करना है कि वो फुल है कि नहीं। और अगर हमको पॉप करना है, अगर वो खाली होगा तो हम लोग पॉप नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें कुछ एलिमेंट होना चाहिए तभी तो हम लोग पॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग करेंगे इफ इज एम्प्टी, खाली होगा तो पॉप तो नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करें, इज एम्प्टी फंक्शन लिखेंगे एस टी पॉइंटेड एस, ठीक है, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे अगर वो खाली होगा तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ पॉप इज नॉट पॉसिबल, इस तरह से कुछ लिख देंगे। या जब हमारा जो स्टैक वो एम्प्टी होगा और उसमें हम अगर पॉप करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, स्टैक अंडरफ्लो, तो क्या करिए यहाँ पे लिख देंगे स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स, तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉप करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बस क्या लिखना है, उसका एड्रेस पास कर देना, सिर्फ एस लिखना, क्योंकि यहाँ पे तो डिफाइन कर, यहाँ पे तो लिख ही चुके हैं। यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है इज फुल एस कर देना, सिर्फ एड्रेस पास कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो हमको क्या करना है, एल्स पॉप करना है। पॉप करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमको उस एलिमेंट को प्रिंट करवा लेना फिर। तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्रिंट एफ, तो यहाँ पे लिख देता हम आइटम पॉप्ड इक्वल टू %b, इस तरह से आ गया। और यहाँ पे क्या लेंगे एस, इसको एस कर रहे एरे को, एस आइटम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एस एरो टॉप, ठीक है। तो टॉप हमारा किसको कर रहा था, पुश ऑपरेशन होने के बाद इंडेक्स नंबर 4 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आइटम, इस आइटम पे जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 को, तो इसको प्रिंट कर देगा 8 को। उसके बाद क्या करना हम लोग को, टॉप को डिक्रीमेंट करते रहना, फिर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना, काउंट को माइनस माइनस, काउंट ट्रैक करेगा कि कितना हमारा जो एलिमेंट है वो कितना पॉप हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसको क्लोज कर देना। तो ये था हमारा क्या पॉप का ऑपरेशन। और हम लोग देखते हैं इज एम्प्टी का किस तरह से लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इज एम्प्टी जो हमारा फंक्शन है वो क्या इंटीजर टाइप को रिटर्न करेगा, यहाँ पे क्या इज एम्प्टी, और यहाँ पे जो स्टैक है उसका एड्रेस पास कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका लिखते हैं, एम्प्टी होगा इसका मतलब क्या है, टॉप हमारा किसको पॉइंट करेगा, -1 को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इफ एस एरो टॉप इक्वल टू -1, तो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न 1 मतलब 2, या फिर एल्स हम लोग क्या लिख देने वाले हैं, रिटर्न 0। तो ये हमारा इज एम्प्टी का हो गया। तो ये हमारे स्टैक का पुश पॉप का ऑपरेशन था। इसके बाद हम लोग क्या करना है, जो भी हमारा था ये जो भी हमारा डाटा उसको क्या करना, प्रिंट करना। लास्ट क्या हमारा प्रिंट स्टैक, तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रिंट स्टैक का फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को पुश करते फिर उसके बाद ही प्रिंट कराते, ठीक है। सारे एलिमेंट को पॉप कर लेंगे, उसके बाद प्रिंट कराएंगे तो कुछ प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट हम क्या करें पॉप कर चुके हैं। तो पॉप से पहले हम लोग क्या करें, प्रिंट स्टैक। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट स्टैक का कोड लिखते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग प्रिंट करवाने वाले हैं। तो उसका कोड यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन के इसको हम लोग हटा देते हैं। तो वर्ल्ड रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे क्या प्रिंट स्टैक, और इसे पास कर देते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैक का एलिमेंट को प्रिंट करने वाले, एलिमेंट को डाल दिया, इसके बाद क्या प्रिंट करने वाले हम लोग। तो प्रिंट करेंगे क्या हो जाएगा, इसके लिए कोड क्या लिख सकते हैं, एक काउंट हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था जो कि इनिशियली क्या 0 था। उसके बाद यहाँ पे पुश पे काउंट को रखे, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, इफ यहाँ पे लिख देते फॉर यूज कर देते, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन काउंट, मतलब काउंट कितना हो जाएगा
मतलब यहाँ पे हम लोग क्या 5 डालें तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इनिशियली काउंट का वैल्यू क्या था 0, तो 5 बार डालते यहाँ पे क्या आ जाएगा काउंट का वैल्यू 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें तो काउंट से कम तो लेस देन कम, इसके बाद क्या है आई प्लस प्लस, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोग को प्रिंट कर देना उसको, क्या लिखें यहाँ पे प्रिंट एफ %d और यहाँ पे हम लोग को लिख देना एस आइटम्स और यहाँ पे आई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके होने के बाद हम लोग क्या करें एलिमेंट को प्रिंट करवा लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग अगर न्यू लाइन पे प्रिंट कराना, अगर इस तरह से प्रिंट कराना, अगर ऐसे लिखेंगे तो कैसा प्रिंट हो जाएगा 8 6 12 10 4 इस तरह से हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें प्रिंट एफ न्यू लाइन में प्रिंट हो, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग प्रिंट एफ इस तरह से या न्यू लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट स्टैक का कोड है। तो चलिए इसको एक बार ट्रेस करके देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे मेन पे आएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं जो कि किस टाइप का होगा स्ट्रक्चर टाइप का होगा। और कितना साइज होना चाहिए इसका, जितना स्ट्रक्चर का साइज है। स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफाइन था, एक एरे था इंटीजर टाइप का और एक टॉप वेरिएबल था वो भी इंटीजर टाइप का। तो उतना हम लोग का क्या हीप सेक्शन में हम लोग का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं पुश, यहाँ पे क्या पुश s,4 इस तरह से। तो पुश फंक्शन पे आएगा, पुश फंक्शन क्या है ये वाला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या न्यू आइटम की जगह क्या है हमारा 4 है और यहाँ पे क्या उसका एड्रेस पास किया गया। यहाँ पे क्या कोड यहाँ हमारा यहाँ पे आएगा। तो क्या है यहाँ पे इफ इज फुल, यहाँ पे s को पास किया, उसको ये फंक्शन कॉल होगा इज फुल फंक्शन। इज फुल फंक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे जो इनिशियली था हमारा जो इंटीजर मेन के बाहर जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या ग्लोबल वेरिएबल होता है। और ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे एस टॉप इक्वल टू क्या था -1 को पॉइंट कर रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या है इफ एस टॉप इक्वल टू मैक्स -1, टॉप हमारा क्या -1 को पॉइंट कर रहा है, 4 को तो नहीं पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा रिटर्न 0, मतलब ये वाला स्टाइल में क्या फॉल्स आएगा। तो हमारे क्या ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या है टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट करना। तो टॉप 0 -1 से क्या आ जाएगा 0। तो टॉप क्या कर रहा है इंडेक्स नंबर 0 को पॉइंट कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं इंडेक्स नंबर 0 पे क्या बोल रहे हैं हम लोग न्यू आइटम को डाल देना। मतलब न्यू आइटम क्या है हमारा 4 था, ये 4 को डाल देना। फिर यहाँ पे काउंट का वेरिएबल क्या हो जाएगा, काउंट का वेरिएबल पहले क्या था 0, काउंट का वेरिएबल क्या था पहले 0 था, 0 से हट क्या हो गया 1 हो गया। फिर ये हमारा चलेगा फिर ये वाला अभी क्या हो गया खत्म हो गया, काउंट का वैल्यू क्या होगा 1 हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा क्या पुश s,10। फिर उसी तरह से जाएगा इज फुल का कंडीशन चेक करेगा, वो अगर नॉट इक्वल टू मैक्स -1 है तो क्या यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। अगर मैक्स -1 के बराबर है तो क्या 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से पुश वाला हो जाए तो कैसा आ जाएगा 4 10 12 6 और 8 इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट स्टैक, ठीक है। तो एस को पास करेगा, यहाँ पे आ जाए प्रिंट स्टैक का फंक्शन दिया। इसको कहाँ पे डिफाइन किया मेन के बाहर। तो यहाँ से काउंट का वैल्यू कितना आ गया था हमारा, काउंट का वैल्यू कितना 5 आ गया था। और इस तरह से करेंगे कितना बार है ये वाला पुश का 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आई इनिशियल क्या 0 है, फर्स्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा किसको 4 को, फिर आके वैल्यू 1 होगा। कब तक चलेगा जब तक ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। तो किस तरह से आ जाएगा 4, तो इंडेक्स नंबर 0 का प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा फिर क्या आके वैल्यू 1 होगा, फिर किसको प्रिंट कर देगा 10 को, वहाँ 12 6 8 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमारा पॉप वाला है, पॉप वाला आएगा। पॉप वाला कहाँ पे लिखे, यहाँ पे पॉप लिखे। तो यहाँ पे पहले चेक करेगा इज एम्प्टी वाला चेक करेगा। इज एम्प्टी को कहाँ पे डिफाइन किया हम लोग
यहाँ पे इज एम्प्टी का फंक्शन लिखा है। यहाँ पे जब इस तरह से हुआ तो हम लोग टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, इंडेक्स नंबर 4 को। तो यहाँ पे क्या एस टॉप क्या -1 के बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ, रिटर्न क्या है 0, मतलब ये वाला कंडीशन क्या एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या आ गया एल्स वाला में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना प्रिंट आइटम पॉप, यहाँ पे लिख देना क्या किस तरह से आ गया, यहाँ पे लिख देना आइटम पॉप इक्वल टू यहाँ पे क्या एस आइटम एस टॉप। यहाँ पे क्या एस टॉप, टॉप का वैल्यू कितना 4, तो आइटम के ये वाला है हमारा, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है 8 वाला वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आइटम पॉप 8, ठीक है। इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा काउंट का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। काउंट का वैल्यू कितना था हमारा 5 था, ठीक है। काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, फिर से चलेगा, फिर से ये वाला चेक होगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एस टॉप का वैल्यू क्या होगा, पहले क्या था 4 था, डिक्रीमेंट होगा क्या हो जाएगा 3, तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है 6। तो यहाँ पे क्या होगा फिर से आइटम पॉप, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, फिर 12 10 4 इस तरह से आएगा। तो ये लोग देख सकते हैं ये जो हमारा डाटा है 8 6 12 10 4 ये क्या है रिवर्स ऑर्डर में। तो यही स्टैक का यूज़ है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रिवर्स करना चाहे तो स्टैक की मदद से हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज।